गन्स एंड रोजेस इंसानों को बेहतर इंसान बनाने का अमल और मेरे हर आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम का एक लाजमी जुज़ गन्स एंड रोजेस। लीडिंग रोल प्ले नहीं किया इसने। ये आगे चले गए थे, बीच में इनका जो बैग टूट गया था तो इन्होंने अपनी टीम को देखा नहीं कि भाई टीम कहाँ पे है। अगर कोई भी बात मनवानी है तो वो कैसे मनवाओगे? तो अगर आप इस पर थोड़ा सा काम करो तो यू कैन बी अ गुड फॉलोअर, से फिर आप लीडर पे भी जा सकते हो। थोड़ा क्रिस्प करो। जब आप बोल रहे हो तो भले बोलो, दूसरा बोले तो आप बोलो खाना खाओ। ऐसे नहीं होता। जो आपको गन दी है उसकी समरी क्या है? एक चीज़ जब हो जाए तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, क्योंकि दोबारा वो चीज़ अगर हो जाए तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, मुझे। हमने ये देखा कि जिस मुआशरे के अंदर ट्रस्ट की कमी हो, रिस्पेक्ट की कमी हो, सच्चाई की कमी हो, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे को फीडबैक देना या फीडबैक लेना बहुत मुश्किल अमल होता है। और इस तरह के आउटडोर एडवेंचर एंड लीडरशिप एक्सपीरियंसेस के अंदर और इस माशरे में मैं तमाम उन पेरेंट्स को, तमाम इंस्टीट्यूशनल हेड्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स को, सोशल लीडर्स को और वो लोग जिनके मातहत कुछ लोग काम करते हैं उनसे मुखातिब हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने उस इदारे के अंदर, उस घर के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो ट्रस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उस ट्रस्ट के इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप देखेंगे कि फेयरनेस है, ऑनेस्टी है, लोगों को उनके राइट्स मिलते हैं, तो उसका एक सिम्पटम और आउटकम ये होगा कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को फीडबैक देंगे, लोग एक दूसरे से फीडबैक लेना चाहेंगे और उस फीडबैक के अमल के अंदर वो सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ नहीं सुनना चाहेंगे बल्कि उनकी ख्वाहिश होगी कि लोग उनके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, उनकी खामियाँ उनको बता सकें और बताने वाले बहुत खुशी से और बहुत कॉन्फिडेंस से, एतमाद से वो खामियाँ बता रहे होंगे। यही एक्सपीरियंस अभी हमने इन नौजवानों के ग्रुप के साथ किया, जहाँ पे अपने इस आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम के तीसरे दिन में वो एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं। 3 दिन पहले वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम ईगोइस्टिक हो, या मुझे फ़लाँ मौके पे लगा कि यू आर एक्टिंग एज अ सेल्फिश पर्सन, और फिर उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। और दूसरा बंदा जवाबन क्या कर रहा है? मुस्कुरा के शुक्रिया कह रहा है। क्यों? क्योंकि वी बिलीव कि मोमिन का आईना होता है। और ये एक्सरसाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं। गन्स यानी आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड रोजेज़ यानी आपकी खूबियाँ। तो ये जो 3 दिन के आउटडोर एक्सपीरियंस में जब इन्हें मौका मिलता है अपने आप को और दूसरे को करीब से देखने का, आर्टिफिशियल मेकअप्स के बग़ैर रियल इंसान देखने का, तो उस स्पिरिट को इस्तेमाल करते हुए हम इन्हें सिखाते हैं कि एक दूसरे को फीडबैक दे के बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है। चंद पॉइंट्स फीडबैक के अमल के अंदर ज़रूरी हैं। जैसा मैंने कहा कि सबसे बुनियादी चीज़ फीडबैक उस वक्त इफ़ेक्टिव होगा किसी भी घर में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जब वहाँ पे ट्रस्ट का इन्वायरमेंट होगा। जब तक आप ट्रस्ट लोगों का आपस में पैदा नहीं करेंगे, लोग फीडबैक नहीं देंगे, लोग फीडबैक लेना नहीं चाहेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी है ट्रस्ट बिल्ड करें, और जब ट्रस्ट का माहौल और आपने वहाँ पे फेयरनेस पैदा कर दी तो वहाँ पे उस सारे अमल के अंदर किसी एक न्यूट्रल जज, मॉडरेटर, फैसिलिटेटर का होना ज़रूरी है, जो लोगों को बता सके कि इससे आगे नहीं जाना, या लोगों के इमोशंस को, रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके, या लोगों को एडवाइस कर सके जिसकी बात को लोग सुनते हों। तीसरी चीज़, इस सारे अमल के अंदर आप दोनों एरियाज़ पे फोकस करें, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, उनकी खूबियाँ भी और उनकी खामियाँ भी। और ख़ास तौर पे फ़ीडबैक में ये समझना ज़रूरी है कि जब आप लोगों को उनकी खामियाँ बताना शुरू करेंगे तब उनके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा आसान होगा, और जिसकी वजह से अक्सर हम फीडबैक में नहीं जाते। सो ट्रस्ट के एनवायरनमेंट के बाद एक मॉडरेटर, एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर की मौजूदगी में आप खामियां और खूबियां दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। और एक चौथी चीज़ जो इस अमल के अंदर हम करते हैं वो ये है कि जिसको फीडबैक दिया जा रहा है यानी रेसिपिएंट, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो डिफेंड नहीं कर सकता, उसने सिर्फ सुनना है और एब्जॉर्ब करना है और जवाबन सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया कहना है।
जेन्युइन थैंक्स। क्यों? क्योंकि जो इंसान आपको इतना ऑनेस्ट डायरेक्ट फीडबैक आपके फेस पे आपको बताए, उससे ज़्यादा मुखलिस आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो कोई आपको अगर ये फीडबैक देता है तो उसका जेन्युइन शुक्र, नो मैटर कितनी तकलीफ़ हुई वो बात सुन के, वो रियलाइजेशन के साथ जाएं, उस पर सोचें, गौर करें। हो सकता है उसकी परसेप्शन हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उसका जेन्युइनली शुक्रिया अदा करें कि वो आपको ये बात आपके फेस पे कह रहा है, बजाय कि आपके पीठ पीछे 10 बंदों के अंदर जाके वो आपकी गीबत करता हो। इसी तरह से इस सारे अमल में अगर आप समझते हैं कि कुछ परसेप्शन के गैप हैं, रेसिपिएंट को ये महसूस होता है, तो रेसिपिएंट को एंड में एक मौका दें जिसमें वो एक समरी की फॉर्म में अपना मुद्दा बयान कर सके, लेकिन वहाँ पे भी एहतियात करें जस्टिफिकेशन ना हो। नेक्स्ट चीज़ इसका आपका ख्याल रखना ज़रूरी है फीडबैक के अमल के अंदर कि इसके अंदर बहुत पर्सनल अटैक, ग्रजेस, जो आपकी बहुत सारी पर्सनल बायसेस होते हैं, उनको मैनेज और उनको फ़िल्टर करना फैसिलिटेटर का, मॉडरेटर का, पेरेंट का, अगर घर के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है, सीईओ का, अगर टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के अंदर ये फीडबैक की एक्सरसाइज हो रही है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करें कि बायसेस, उसमें पर्सनल अटैक्स और ग्रजेस वो जो आ रही हैं उनको फ़िल्टर करके बहुत ऑथेंटिक, जेन्युइन और ऑब्जेक्टिव फीडबैक के ऊपर रह के चल सकें। सातवीं चीज़ जो फीडबैक के अमल के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स के साथ। बी स्पेसिफिक। आप बहुत जेनेरिक बात ना करें कि जी आप जो हैं शेयर नहीं करते चीज़ें, तो आप बताएं कि फ़लाँ मौके पे ये हुआ तो आपने ये चीज़ शेयर नहीं की और उससे आपको ये तकलीफ़ हुई या आपकी ये फीलिंग हर्ट हुई। दिस इज़ हाउ द रेसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव कि आप उसके किस एक्शन या बिहेवियर को किस तरह से देखते हैं। सो दोस्तों, फीडबैक का अमल इंसान को बेहतर इंसान बनाने का अमल है और हमें न सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि अपनी फैमिलीज़ के अंदर, घरों के अंदर आप बैठ के ये गन्स एंड रोजेस की गेम खेलें और उस एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे को हेल्प आउट करें कि एक दूसरे की खूबियाँ भी जान सकें, खामियाँ भी जान सकें, ताकि हम एक बेहतर माशरा बना सकें। थैंक यू वेरी मच।